नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। मई माह में लगातार बढ़ रही गर्मी से आम जनजीवन पर प्रभाव पड़ने लगा है। चिलचिलाती धूप और बेतहाशा गर्मी से रोजमर्रा के कामों पर असर पड़ रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। खासकर ग्रामीण इलाके के स्कूली बच्चे छुट्टी के बाद पैदल घर जाते हैं। इस दौरान उन्हें चिलचिलाती धूप एवं गर्मी से सामना करना पड़ता है। इस गर्मी से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के साथ साथ उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को जिला प्रशासन ने राहत प्रदान की है। जी हां, मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड के विद्यालयों को 16 व 17 मई को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी बुलेटिन एवं एडवाइजरी के आधार पर 16 व 17 मई को तेज लू चलने की संभावना है। तत्क्रम में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में नर्सरी से कक्षा 12 तक के समस्त परिषदीय, सुवित्त पोषित मान्यता प्राप्त CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड से संचालित विद्यालयों में 2 दिन के लिए शिक्षण कार्य बंद रहेंगे। महिलाओं के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जिले की एक सम्मानित महिला संगठन से जुड़ी महिलाएं शामिल है। घटना शहर के मुख्य चौक स्थित एक रेस्टोरेंट का है, जहां ये महिलाएं किटी पार्टी के लिए जुटी थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बीते 10 मई का है। एक महिला संगठन ने शहर के मुख्य चौक स्थित रेस्टोरेंट में पार्टी आयोजित किया था। इस पार्टी के दौरान ही संगठन की 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। जमकर लात मुक्के चले व गाली गलौज हुई। इस दौरान रेस्टोरेंट में महिलाओं के बीच हुए मारपीट से हड़कंप मच गया। रेस्टोरेंट कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव किया। महिलाओं के बीच हुई मारपीट व गाली गलौज की वीडियो रेस्टोरेंट के CCTV में कैद हो गया था, जिसे संज्ञान में लेकर पुलिस जांच की कवायद में जुटी है। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें आपस में महिलाओं में कुछ कहासुनी हो रही है और धक्का मुक्की हो रही है। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी गई। शीघ्र जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें गंभीरपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में मंगलवार की बीती रात प्रभु दयाल पुत्र बनवारी के घर में छत के रास्ते घुसे अज्ञात चोरों ने घर में रखे गहने, नकदी समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में मंगलवार की रात्रि प्रभु दयाल पुत्र बनवारी के घर चोरों ने चोरी का अंजाम दिया। प्रभु दयाल ने बताया कि गर्मी के कारण परिवार के लोग बाहर से ताला लगाकर घर के बाहर सोए हुए थे। रात में लगभग 1 बजे दीवार के सहारे छत पर चढ़कर सीढ़ी के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने नकदी समेत एक गले का हार, कान का झुमका, हाथ फूल, एक सोने की लॉकेट, एक मंगलसूत्र, 3 अंगूठी, 2 चैन, एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी कान का झाला सहित कई सामान उठा ले गए। घर में रखा बड़ा बक्से को दुपट्टे के सहारे सीढ़ी से नीचे उतारकर सिवान में ले जाकर ताला तोड़कर उसमें रखा सारा सामान उठा ले गए। परिजन सुबह सोकर जागे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई तो अवाक रह गए। परिवार में रोना धोना मच गया। पीड़ित द्वारा चोरी की घटना की सूचना थाना गंभीरपुर में दी गई। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। प्रभु दयाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ गंभीरपुर थाने में तहरीर दी है। कब की हुई है? 1-2 बजे के बीच में हुई। क्या क्या लगभग नुकसान हुआ है आपका? जेवर था 4-5 था और पैसा था। पैसा लगभग कितना रहा होगा? पैसा वही 10-20 हजार रहा होगा, बस ज्यादा नहीं। कब की घटना है? कितने बजे की है? 1-2 बजे रात। आजमगढ़ सीट पर छठे चरण में 25 मई को वोट पड़ेंगे। यहाँ कुल 9 उम्मीदवार मैदान में है। यहाँ भाजपा से दिनेश लाल यादव, सपा से धर्मेंद्र यादव,
बसपा से मशहूद अंसारी, जनराज्य पार्टी से पारस यादव, निर्दलीय पंकज यादव, निर्दलीय शशिधर, मौलिक अधिकार पार्टी से रविंद्रनाथ शर्मा, निर्दलीय विजय, मूल निवासी समाज पार्टी से महेंद्र यादव चुनाव में है। जिले में मूल निवासी समाज पार्टी के 69 आजमगढ़ सदर लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने छतवारा स्थित डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मूल निवासी समाज पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो लोग दौलत के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको चुनाव में भारी शिकस्त दी जाएगी, क्योंकि 99% आबादी गरीबों की है। अमीर हारेगा, गरीब चुनाव जीतेगा। उन्होंने जात बिरादरी से ऊपर उठकर सभी को वोट डालने के लिए कहा। इस दौरान जनता के बीच जागरूकता के लिए उन्होंने बाहरी भगाओ आजमगढ़ बचाओ का नारा लगाया। महेंद्र नाथ यादव को सांसद बनाओ, रमाकांत, उमाकांत यादव और आजम खान को बाहर लाओ का भी उन्होंने नारा दिया। इसके अलावा पार्टी के घोषणा पत्र की बातें भी उन्होंने विस्तार से रखीं। आप भी सुनिए। चाहता हूँ समाज के सभी वर्ग जो सुखी रहें, और मेरा सिद्धांत है, वसूल घोषणा पत्र ये है कि यहाँ किसानों को कम से कम 5,000 रुपये महीना मिले, पेंशन कर्मचारियों को बहाली हो, पुरानी पेंशन कर्मचारियों को बहाली हो, और हर किसान को हर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, सड़क सुविधाएं, उनके साधन सभी उपलब्ध हों। महिलाएं बहनों को जो है उनको कम से कम 2 सेट कपड़े मिले, और यहाँ सांसद निधि समाप्त हो, विधायक निधि समाप्त हो, उनकी सुविधाएं को समाप्त किया जाए, और किसानों के लिए हर सुविधा दिया जाए। हर गांव में जो है एक इंटर कॉलेज हो, और जो हमारा पशु हैं उनको एक धर्मशाला हो, वहाँ 2-3 कर्मचारी हों, और वहाँ सीसी कैमरे लगे, जिससे हमारे डीएम या कोई भी देखना चाहे तो उसको देख सकता कि उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा। हॉस्पिटलों में जो कान की इमरजेंसी में जो एडमिट होते हैं, तो वहाँ कैमरे लगे जिससे हमारे मरीज कहाँ हैं, क्या दवा हो रही है, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा मित्रों की बहाली हो, अनुदेशकों की बहाली हो, उनको स्थायीकरण किया जाए। समाज कल्याण के जितने भी टीचर हैं उनको पेंशन नहीं, उसको पेंशन दिया जाए। ये सब हमारी है। आजमगढ़ में हम चाहते हैं महानगर हो, और यहाँ जो है दूध की जो है मंडी लगे, और जेल जो है हम चाहते हैं कि उसको बाज़ार के रूप में विकसित किया जाए, जिससे हमारे नौजवान साथी जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके। वहाँ बढ़िया सुंदरीकरण हो आजमगढ़ की, और जितने भी नदी और जो वैसे हैं वहाँ बंधे बनाए जाएं, जिससे सुंदरीकरण हो, वृक्षारोपण हो एक। और हम यही चाहते हैं कि अगर पूर्वांचल की अलग होता है तो पूर्वांचल की राजधानी जो है आजमगढ़ को बनाया जाए। ये मध्य में पड़ता है। ये सब बातों के साथ आप ये बताएं कि आज मौजूदा सांसद भी है दावेदार, और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हैं, उनसे आप अपना किस तरह से मुकाबला मानते हैं? देखिए, हमारे मुकाबला जो है जनता करेगी। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। जनता यहाँ चाहती यही कि बाहरी भगाओ और अपनी विरासत को बचाओ, और महेंद्र नाथ यादव को हाथी और बाल को बटन दबा के विजयी बनाइए। और यहाँ के जो लोगों को कुचला गया है, जैसे रमाकांत यादव, उमाकांत यादव को जेल में कर दिया गया, मैं चाहता हूँ कि उनको जेल से बाहर किया जाए। आजम खां को उनको जेल में किया गया, आजम खां भी हमारे बाहर हों। ये सब है चीज़ें। एक प्रत्याशी के तौर पे आप आजमगढ़ में वो कौन सी चीज़ें चाहते हैं कि जो लोगों ने नहीं, कि समाजवादी भी दावा कर रहे हैं कि हमने विकास किया, निरहुआ भी दावा कर रहे हैं कि हमने भी आजमगढ़ में 50 सालों का काम 15 महीने। आप आजमगढ़ के निवासी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं इन्होंने की और आप करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि यहाँ से इंटरसिटी जो है लखनऊ चले, 5 बजे से 10 बजे 9 बजे पहुँचे। जो कि सरकारी काम जो भी करे, नेता भी जो चाहे गरीब वहाँ से जाएगा तो वो भी कम पैसे में जो लखनऊ पहुँचेगा। इलाहाबाद हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो इलाहाबाद इंटरसिटी चले, मऊ के लिए चले, यहाँ जंक्शन हो, और आपके बनारस के लिए ट्रेनें चलें। आप खुद सांसद बनने के लिए तैयार हैं, और सांसद और विधायक निधि
रद्द करने की बात कर रहे हैं, जी। ये कैसे प्रासंगिक है? प्रासंगिक इसलिए है कि हमारी जनता भूखों मर रही, 5 किलो अनाज के लिए जो है काम के यहाँ आप झुंझुना थमा रहे हैं और वो फार्चूनर इनोवा चल रहे हैं। इतना महंगाई है, महंगाई को इतना चरम सीमा पे पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल त्रस्त हैं। अभी से आलू का दाम जो है 50 रुपया होने जा रहा है। मोदी सरकार करे गरीबों 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, और यह जो है कि रोजगार पे अखिलेश यादव बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का बेसिक मुद्दा है? हमारी बेसिक मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार मिले, हमें जो है भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। एक जात विशेष की पार्टी नहीं चला रहा हूँ। हमारी पार्टी की सीधी सी लड़ाई है एक वर्ग के पक्ष में, वर्गीय संघर्ष की लड़ाई है। समाज में मात्र 2 वर्ग है, एक गरीब है तो दूसरा अमीर है, एक शोषक है तो एक शोषित है। प्रत्येक जात में सामंत पैदा हो गए और वो सामंत अपनी जात के ही लोगों का, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर बिरादरी में एक सामंत हुए, सामंत हैं, वो राजभर गरीब राजभरों का शोषण कर रहे हैं। वो 20,000 करोड़ के मालिक हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। दौलत का उन्होंने पहाड़ खड़ा किया। क्या उन्होंने भट्टे पर काम किया था, राजगीर का काम किया था, कौन से इसी काम किया था? एक विधायक की निधि कितनी है, एक मंत्री क्या पाता है, आप लोग जानते हैं, पत्रकार हैं। इतनी बड़ी दौलत का पहाड़ कैसे खड़ा किया? तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया समाज का, राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिलने दिया। अभी रिसेंट में अमित शाह जी आरक्षण देने, दबाव था समाज का, देने जा रहे थे, उन्होंने जाकर के सौदा कर लिया। कहा कि हमारे बेटे को संसदीय का टिकट दे दीजिए, मुझे मिनिस्टर बना दीजिए, MLC बना दीजिए, और वोट की गारंटी मेरी है। तो राजभर समाज को तो उन्होंने बेच दिया। गरीब राजभर के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पढ़ना चाहता है तो जो है कापी किताब फीस नहीं। आज मुट्ठी भर संपन्न राजभर, बहुत बड़ी आबादी गरीब राजभर का शोषण कर रहा है। तो लड़ाई समाज में शोषक और शोषित की है। मैं इस बात का खुलासा समाज में कर रहा हूँ और इसीलिए लोगों को मैदान में उतारा हूँ कि प्रत्येक जात के जो मठाधीश हैं, जो शोषक हैं, अपनी जात के ही लोगों के शिकार हैं। किसी जात की दूसरी जात से लड़ाई नहीं है, राजभर की यादव से लड़ाई नहीं है, राजभर की जो है ठाकुर से लड़ाई नहीं है, यादव की ठाकुर से लड़ाई नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बयान क्या था? वही ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया था कि जो है यादव समाज के बारे में गलत बयान दिया, कभी ब्राह्मण समाज के बारे में, कभी ठाकुर समाज के बारे में गलत बयान दिया, कभी मंदिर के बारे में गलत बयान दिया, कभी कुछ। उनकी बात तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। पत्रकार लोगों ने पूछा कि क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी बातों पर? कहने नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मैं तो बेशर्म हूँ। तो जो राजनीति में इतने नीचे गिर गया हो कि उसको शर्म लिहाज नहीं, इसकी जात बात का कोई वैल्यू नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, वो समाज का क्या भला करेगा? तो वो उनका पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। और जितने भी संजय निषाद हैं वो अपना निजी विकास कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अपना निजी विकास कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अपना निजी विकास कर रहे हैं। मार्क्स ने कहा था कि समाज में उभरती हुई प्रतिभाएं को जब शोषक वर्ग आत्मसात कर लेता है तो लंबे समय तक समाज का शोषण करता है गरीबों का। ये उभरती हुई प्रतिभाएं थी, इनसे समाज को उम्मीद थी, गरीबों को उम्मीद थी कि ये लोग जो है क्या करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आजमगढ़ से महेंद्र नाथ यादव जी प्रत्याशी हैं, ये जीत रहे हैं। और जीत कैसे रहे हैं? एकदम क्लियर लाइन है। 99% यहाँ पर गरीब तबका है। न पढ़ने की व्यवस्था, न स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था, न रोजी रोजगार की व्यवस्था। आए हैं लोग वोट मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। जातिवादी पार्टियों से गठबंधन करके और अपने धार्मिक उन्माद पैदा करके इस तरीके से पैक्ट करके समाज को बेवकूफ़ बना करके वोट लेना चाहते हैं। तो गरीबों की लड़ाई जो लड़ेगा वो जीतेगा। गरीबों के साथ हम हैं और महेंद्र नाथ यादव जी प्रत्याशी हैं, ये जीत रहे हैं। गंभीरपुर प्राथमिक विद्यालय के पास बुधवार की भोर में लगभग 4 बजे प्रयागराज से आ रही अर्टिगा कार डिवाइडर से टकरा जाने के कारण पलट गई। अर्टिगा कार के पलटने से अर्टिगा कार में बैठे चालक समेत 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए।
सूचना पर पहुंची गंभीरपुर पुलिस सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर ले गई, जहां पर चिकित्सक ने हालत गंभीर होने पर 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार चालक विकास प्रजापति उम्र 24 वर्ष पुत्र दहारी प्रजापति निवासी मुहियापार बाजार गोसाई थाना बिलियागंज, राजेश प्रजापति उम्र 40 वर्ष पुत्र तेजमन प्रसाद निवासी मुहियापार बाजार गोसाई थाना बिलियागंज, दीपू कुमार उम्र 24 वर्ष पुत्र राम ललित भारतीय निवासी नैनी थाना एग्रीकल्चर प्रयागराज अर्टिगा कार से प्रयागराज से बिलियागंज आजमगढ़ अपने घर जा रहे थे। भोर में लगभग 4 बजे जैसे ही गाड़ी गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गंभीरपुर प्राथमिक विद्यालय के पास पहुंची कि चालक को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची गंभीरपुर की पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर ले गई, जहां राजेश प्रजापति व दीपू कुमार की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं चालक विकास प्रजापति को हल्की फुल्की चोट होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।